IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Welcome to our show Virtual Table Talk with IT professionals. We are here to discuss about how spiritual knowledge can be applied to IT professionals. The main purpose of this talk is to empower the IT professionals. तो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हमारे एक नए जो राजयोगा प्रैक्टिशनर्स हैं और साथ ही साथ आईटी फील्ड में सीनियर अकाउंटेंट हैं निशा गेरा जी जो कि दिल्ली से हैं। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे उनके वर्क प्लेस पर वो कैसे राजयोगा मेडिटेशन को यूज करते हैं। वेलकम निशा जी। थैंक यू बहन, थैंक यू। मैं 10 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ राजयोगा की, और मुझे ऑफिस में आज ये एक नाम मिल गया कि मुस्कान की दुकान राजयोगा के अभ्यास से ओनली बिकॉज कोई भी परिस्थिति आती है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि हर एक का अपना एक संस्कार है, बट मुझे मेरा मेकअप ठीक रहना चाहिए, मुझे हमेशा पीसफुल रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, मुझे लव में रहना है, और मुझे अपने रिस्पॉन्स पे हमेशा ध्यान देना है। जब ये बात मैं सुबह ही इसका मेकअप करके जाती हूँ और उसके बाद दिन में कैसी भी परिस्थिति आती है तो ये सारा मेरा वर्क करता है ये, और कोई भी सिचुएशन आती है मैं कभी परेशानी नहीं होती। सब लोग हैरान होते हैं, इवन ऑफिस में कोई किसी संस्कार का, अगर ऐसे संस्कार के कोई नए बॉस आ जाते हैं ना, तो सब बोलते हैं निशा मैम को बुलाओ, अब इनका काम शुरू और सब लोग अपने आप मुझे ओम शांति कहना स्टार्ट हो गए। मैंने उनको किसी को नहीं बोला मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं जाती, बट उनको पता लग गया, बट वो खुद ही अब ओम शांति आके बोल के, और बहुत लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। मेरा तो बहुत हेल्प करता है। इस मुस्कान को आप कायम कैसे करके रखते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड में, तो उसको आपने कैसे मुस्कान में बदल दिया? इसी अभ्यास से ही मैं सुबह उठ के सबसे पहले अफर्मेशंस लेती हूँ, अपने कनेक्शन करती हूँ अपने गॉड से, और डेली उनसे ये लेके चलती हूँ कि मैं कैसी आत्मा हूँ और अपने सुप्रीम सोर्स से किस तरह से मैं किरणें लेके जा रही हूँ। मैं सुबह अपने आप को फील कर लेती हूँ। उसके बाद दिन में नेचुरल कोई भी परिस्थिति आएगी, बट मैं स्टेबल रहती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, तो मेरा अपना एक्शन पे हमेशा ध्यान होता है। इवन बॉस रिएक्टिव भी होने लगते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ सर शांति, पेशेंस, तो एकदम से मुस्कुराने लग जाते हैं वो। तो ये मेंटेन करना तो अपने ही हाथ में है ना, क्योंकि कई बार हम शांत होते हैं लेकिन दूसरे वाले को, अशांत को अगर हम बोल देते हैं कि शांत रहो तो भी उनको गुस्सा आ जाता है। तो आप किस तरीके से बोलते हैं कि उन्हें बुरा भी नहीं लगता? मैं अपने अंदर से, मेरे अंदर से जाती ही शांति की वाइब्रेशन है। जब वो वाइब्रेशन जा रही होती है तो ये वर्क तो करती है, ये तो फैक्ट है। वो मेरा मुस्कुराता चेहरा देख के पहले ही मुस्कुराने लग जाते हैं। मैं बोलती हूँ सर शांति, चिल चिल, ऐसे बोलती हूँ, सर पेशेंस, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, तो एकदम से शांत हो जाते हैं। एक्चुअली मेन हमारी वाइब्रेशंस है ना, हमारा अगर अपने ऊपर वर्क है ना, तो ये चीज़ें मैंने देखा, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, हर जगह काम आती हैं ये चीज़ें, हर जगह। मैंने तो बहुत पाया है एज ए सीनियर रात। आपको आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके बहुत सारी बातों को लेकर साथ चलना होता है, तो उस टाइम पे आपने कौन सी ऐसी प्रैक्टिस की? मैंने यही प्रैक्टिस की एक्चुअली, मैंने हमेशा अपने ऊपर ध्यान दिया बस, और मैंने ये लेके चली कि मुझे सबको लेके चलना है। मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है या बड़ा है, सब सेम है, सबको मैं एक ही नज़र से देखती हूँ, और सब मेरे को उतने ही प्यारे हैं, सेम प्यारे हैं। लोग आपस में ज़रूर एक दूसरे को बोल देंगे ग्रुप डी एंड ये डेजिग्नेशन से, बट मैं तो उनको ओरिजिनल स्वरूप में कि वो भी सोल है और मैं भी सोल हूँ। चाहे बहुत बड़े बॉस के पास भी कभी किसी ने जाना हो तो उनको लगता है ये चली जाएगी, और वो सब फियर में रहते हैं। मुझे लगता है मैं एक आत्मा हूँ और एक आत्मा से मिलने जा रही हूँ, दैट्स इट। मेरे मन में कभी ऐसा आता ही नहीं।
तो वो अपने आप मेंटेन रहता है, सबको लगता है कि ये एकदम न्यूट्रल है और ये ठीक बात करती हैं, तो सबका सहयोग भी बहुत मिलता है मुझे, सबका सहयोग मिलता है मैम। तो जो ये आपके अंदर आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट आई, उसको आपने अपने अंदर लेकर आने में कुछ आपको टाइम लगा, या कुछ ऐसा ड्यूरेशन है कि फिक्स है कि इतना टाइम अगर आप करोगे तो आपको इतना ही मिलेगा? तो ऐसा भी आप हमें बताएं कि आपने इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू कितने टाइम में किया, और जो आपको अभी एक सस्टेनेंस आपको मिल रही है उसकी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सच बोलूँ तो, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में राज योगा स्टार्ट करने लगी, तो थोड़े से मेरे फ्रेंड्स को पता लगा, वो बोले तुम तो ऑलरेडी ऐसी हो, तुम क्यों जा रही हो? लेकिन मैंने उल्टा अपने आप को रियलाइज़ किया कि अरे मेरे में तो बहुत सारी कमियां थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी उल्टा दिखाई देनी स्टार्ट हो गई। जैसे जैसे मैंने राज योगा का प्रैक्टिस किया, तो लगा बीच बीच में, अदरवाइज मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आने लगा, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, शायद वो सफाई होनी स्टार्ट हो गई थी, तो इसीलिए मैं और ज़्यादा मेरे में इम्प्रूवमेंट आई। और मुझे कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा, मैं ये नहीं कह सकती। हाँ, अब तो मुझे लगता है कि आई एम स्टेबल माइंड। तो आपने अपनी स्टेबिलिटी को फोकस रखा कि क्योंकि एक हमारे जीवन में हमारा एक एम होता है, तो अगर हम उस एम को लेकर चलते हैं तो शायद हम कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो आपने अपना एक एम रखा, लेकिन हर दिन हम एक नया एम लेकर चलते हैं, और लास्ट में जब देखते हैं तो वो उसको हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम फिर सोचते हैं छोड़ो ना, नहीं होता हमसे। नहीं, वो तो जो ऐसी भी बातें आती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मैं एक्चुअली एम तो नेचुरल, डेली नए चैलेंजेस आते हैं, है ना, डेली नए एम होते हैं हमारे। बट मैं पर्पस ऑफ लाइफ मैंने फिक्स किया हुआ है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है पीसफुल, लवफुल एंड पावरफुल। ये तीनों मेरी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर आई एम डूइंग, लेकिन ये तीनों चीज़ों को इंटैक्ट रखते हुए मैं हमेशा एक्शन लेती हूँ। परिस्थितियाँ हम एक ह्यूमन नेचर कहें या एक टेंडेंसी कहें कि अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें मन करता है कि कोई पर्सन हो जो हम शेयर करें फटाफट से उसको। right। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक अंदर 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 कुछ चलता रहेगा। तो आपको भी ऐसा फील होता होगा कि मैं किसी से शेयर करूं, तभी मैं लाइट फील करूंगी, क्योंकि स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। रियली, ये एक्चुअली हम डेली सुबह जो मुरली की टीचिंग लेते हैं ना, वो मेरे लिए अस्त्र शस्त्र का काम करती है। नॉलेज की जो पॉइंट्स है ना, जैसे है कि समाधान स्वरूप बनो, समस्या स्वरूप नहीं बनो। और कोई बात आती है तो मैं इमीडिएट माइंड में लाती हूँ, बात बड़ी या बाप बड़ा, तो मैं एकदम से गॉड से बोलती हूँ ये आप संभालो, मुझे नहीं पता। मैं सरेंडर कर देती हूँ एक सेकेंड में, और वो कब कैसे हो जाती है मुझे खुद ही नहीं पता लगता। और मैं हर बात सच में अपने परमात्मा पिता से शेयर करती हूँ। मैं उनको बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ, अपना खुदा दोस्त बोलती हूँ। कैसे शेयर करते हैं आप उन बातों को? क्योंकि कहते हैं कि कोई सामने पर्सन है उसको बोलना बहुत आसान है, वो आवाज आपकी कैसे वहां तक पहुंच जाती है और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। मैं दिल से बात करती हूँ उनसे, मुझे ऐसे लगता है दिल से मेरे दोस्त हैं मेरे। और मैं दिल से कोई भी बात कर लेती हूँ जो मैं किसी और से नहीं कर सकती, वो सब बातें करती हूँ मैं उनके साथ। और मैं हर टाइम ऐसे लगता है 24 घंटे के मेरे फ्रेंड है वो। और आप किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हो? और चैलेंजेस घर में करती थी, मेरे जो युगल है वो बहुत क्रोध में रहते थे, उनका संस्कार थोड़ा ऐसा ही था। बट वहाँ भी मैंने अपने आप को स्टेबल रखा। मैं ऐसे सोचती थी मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, तो मेरा रिस्पॉन्स उनको बड़े प्यार से जाता था। और मैं उनके ऊपर वाइब्रेशन भी ऐसे लेती थी, आप बहुत प्यार वाले हो। वो आके मेरे से अगर कभी गुस्से में भी बात करते थे ना, मैं उनको कहती थी इतना मीठा क्यों बोल रहे हो, मैं ऐसे बोलती थी, तो वो स्माइल दे देते थे कि मैं मीठा तो बोल नहीं रहा और ये मुझे बोल रही है मीठा बोल रहे हो। तो धीरे धीरे आप मानोगे मेरे युगल में कितना चेंज आया है, कि आज वो 100%, मैं 100 मार्क्स दे सकती हूँ उनको, इतना चेंज आया उनमें। और वो कहाँ ड्रिंक भी लेते थे, नॉन वेज भी लेते थे, आज वो कुछ भी नहीं लेते। और हमारा घर एक मंदिर जैसा हो गया, हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं आता आज। रियली में परमात्मा ने इतना अच्छा कर दिया। लोग कहते हैं ना, मैं तो सबको बोलती हूँ ऑफिस में जितने युगल मुझे मिलते हैं, मैं सबको बोलती हूँ ये ब्रह्मा कुमारी इस घर छुड़वाते नहीं, घर को स्वर्ग बनाना सिखाते हैं।
हमारा प्यार उल्टा जो शायद कभी नहीं था वो अब है। अब बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत सहयोगी हैं वो मेरे, और दिल से हमें प्रेम नजर आता है मुझे। हमारा तो घर स्वर्ग बन गया। मेरे बच्चे इस समय दोनों ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगर मैं राजयोगा से नहीं जुड़ी होती, उनको भी 7-8 साल हो गए, तो शायद आज मैं इमोशनली रोती भी सही और सैड वाली वाइब्रेशन भी भेजती। बट भगवान जी ने शायद पहले से ही, परमात्मा ने मुझे ये गाइडेंस देनी स्टार्ट कर दी थी, और उसके 3 साल तक मैंने ये वाली चीज़ सीखी। जब बच्चे यहाँ मैंने ये स्टार्ट किया राजयोगा ना, मेडिटेशन स्टार्ट किया और स्पिरिचुअल नॉलेज को स्टार्ट किया, तो 3 इयर्स हो गए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और अचानक मेरे दोनों बच्चों को ऑस्ट्रेलिया जाने का हो गया प्रोग्राम। और अगर मैं जुड़ी नहीं होती तो शायद मेरे यहाँ से सैड की वाइब्रेशंस भी जाती, और अरे अकेले अकेली हूँ इस चीज़ की भी वाइब्रेशन जाती। बट मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका था राजयोगा से। मुझे लगा नहीं, जो होता है बहुत बढ़िया होता है, और वो बच्चे अच्छे के लिए गए हैं, और मैंने एक बार भी उनको सैड की वाइब्रेशन नहीं भेजी। डेली उनको ब्लेसिंग्स ही जाती थी ओनली, जिससे कि वो आज इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं दोनों, और वो भी हैप्पी हैं और मैं भी हैप्पी हूँ। अभी भी डे बाय डे कोई भी बात होती है, कभी कोई टेंशन वर्ड हम यूज़ नहीं करते। कहेंगे हाँ मम्मा, तो बोलेंगी अटेंशन। मैंने कहा यस बेटा, अटेंशन रखना है, और हमेशा ये देखना है, फोकस करना है हमें सोल्यूशन पे, नॉट ऑन द प्रॉब्लम। तो इस तरह से स्टेबल रहते हैं और हर चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस तो आएंगे ही हर जगह पे, कोई डाउट नहीं है उसमें। वर्क प्लेस पर आपको ऐसे चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है, और फाइनेंशियली आप उसको एनालाइज कर रहे हो किसी चीज को, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके ऊपर बिलीव करती है कि आप कर लोगे सब कुछ। तो उस टाइम पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा माइंड सेट क्या है, वो आप हमें बताएं। फाइनेंशियल में ज़्यादातर आप मानोगे मुझे उन्होंने कई चीज़ों का ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, शायद इसलिए कि उनको ये लगता है ऑनेस्टी, क्योंकि जनरली ऑफिस में थोड़ा सा ऑनेस्टी भी सब में नहीं होता। तो ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज से, या वैसे भी मेरे में ये ऑलरेडी था ऑनेस्टी का संस्कार, तो वो आराम से मैनेज होता है। मुझे ये लगता है कि क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज में मैंने सीखा हुआ है कि वेस्ट टू वेस्ट करना है, और कम से कम, जैसे कहते हैं ना मितव्ययता, कम से कम में अच्छी चीज़ आ जाए। तो मैं इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि सब हैरान हो जाते हैं, वाह इतने पैसों में ये सब कैसे हो गया। सब मैनेज भी होता है और सब एंजॉय भी कर रहे होते हैं, सबको जो चीज़ चाहिए वो मिल भी जाती है, इस तरह से। तो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको यहाँ पे ऐसे हेल्प करती है कि आपके अंदर जो वैल्यूज हैं उसको आप लेकर आते हो, और वही काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन को भी एक बांधे रखना अपने आप में बहुत बड़ी, एक परिवार को बांधना, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन को पूरा उनके स्टाफ मेंबर्स को बांध कर रखना, वो आपने करके दिखाया। फिर हम उसके साथ बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। घर में हम कोऑर्डिनेशन 2 4 5 लोगों के साथ बना लेते हैं, लेकिन इतने बड़े एरिया में, आपके कार्य क्षेत्र में आप कैसे उसको बना कर रखते हो? हम एक्चुअली जहाँ मैं बैठती हूँ हम लोग 40 लोग हैं, और 40 लोगों का आपस में, आप मानोगे कि जैसे ही मैं जाती हूँ सबको लगता है कि अब हमारे में ना प्रेम की ऊर्जा कहाँ से आ गई पता नहीं। सब लोग इतने लव से रहते हैं, लव से मिलते हैं, कभी किसी में डिस्प्यूट नहीं होता। अगर हो भी तो उनको पता है कि 1 सेकंड में निशा मैम को बुलाएंगे और हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ, और अदरवाइज हम देखें तो 100-150 की कई बार गैदरिंग होती है, और सब प्रेम से और बहुत अच्छे से हो जाता है। एक्चुअली जब हम सबको आगे रख के चलते हैं ना, सबको सेम इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। हम किसी को इग्नोर नहीं करते, वहाँ पे ऐसे फील कराते हैं जैसे सब के सब लोग उतने ही इम्पोर्टेंट हो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और भी जैसे आप, अगर इसके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आपको चाहिए होती है, जैसे कि एक वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है और एक रिटन कम्युनिकेशन स्किल की हम बात करते हैं। तो आपका जो रिटन जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने जो लिख दिया वो फाइनल। तो वहां पे इतना बड़ा आपके ऊपर इतनी बड़ी क्या कहें हम कि आपके ऊपर ये भी आ सकता है कि एक बोझ भी बन सकती है आपकी वो कम्युनिकेशन की एक लाइन, और आपके हो सकता है आपको क्रेडिट भी मिल सकता है, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये जब चीजें दोनों हमारे माइंड में चल रही होती है कंटिन्यू, तो
कहाँ मैनेज कर पाते हैं हम अपने थॉट्स को? आसानी से हो जाता है मैनेज, क्योंकि जब हम कर रहे हैं हमें पता है ना कि हम बिल्कुल ठीक है, मैंने ऐसे ही करना है और मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, दैट्स इट। फिर वहाँ पे सेकंड थॉट आती ही नहीं कि कोई क्या कहेगा या उसका इंप्रेशन क्या, उसका रिजल्ट आएगा। लीस्ट बॉदर्ड हो जाता है ना वो तो। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग वेल, दैट्स इट। इससे बेस्ट हो नहीं सकता, तो उसमें कोई क्योंकि प्रॉब्लम। आपने हमें बताया कि पहले भी जैसे आपके जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटा बेटी जो है वो बाहर चले गए पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद अगर आप आए अपने वर्क प्लेस पर तो माइंड में वो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, तो इमोशंस जो होती है हमारी इतना ज्यादा आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो? नहीं, मेरा इमोशंस का मुझे मजा आया, उल्टा मुझे ऐसे लगा ऑफिस में मुझे सब अपने बच्चे नजर आने लगे। मुझे ऐसे नहीं लगा कि वो बच्चे वहां गए, तो मुझे जो भी दिखाई देते ऐसे लगते बच्चे तो मेरे पास है, ये सारे क्लिक हैं जो मेरे बच्चे ही हैं ये। क्योंकि वहाँ पे हर एज ग्रुप के होते हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं सब हैं। तो मुझे तो ऐसे लगा कि मेरे दोनों बच्चे यहाँ हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। एक्चुअली हमारी हर चीज़ इमोशंस ही है ना, हाउ यू टेक इट वाली बात है। तो मैंने वहाँ हमेशा उनको बच्चों की तरह लिया, तो उनको मुझसे लव की वाइब्रेशन मिली, और मुझे वहाँ पूरा मुझे इमोशनली वीक होने का ऐसे लगता ही नहीं बिल्कुल भी। एक्चुअली हम कई सोल बार के लेवल। बात आती है, बहुत आपने कहा कि मुझे बच्चे ही नजर आते हैं, कई बार बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग हैं, डाइवर्सिटी है, तो वहां पे कभी कभी हमारे को लैंग्वेज बैरियर है, कभी कभी तो वो अंडरस्टैंड भी नहीं करता है सामने वाला, हमारा वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है लेकिन सामने वाले को लगता है कि पता नहीं, ऊपर ऊपर से तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं और अंदर में तो पता नहीं उनके क्या चलता होगा, हमें क्या पता। तो वो भी हम जान लेते हैं कि उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही। बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार पता चलता है, क्योंकि हर इंसान का अपना संस्कार है नेचुरल। आपने अपने लेवल पे बेस्ट दिया, लेकिन दूसरा उसको दूसरे वे में ले रहा है, तो कोई बात नहीं, लेने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली ना। क्योंकि ऐसे हम्म। लगता है ना नेचुरल, ये तो होना ही है, क्योंकि समझ में आ गई ना, हर सोल अपने संस्कार से ही तो बिहेव करेगी। बट आपको अपना बेस्ट देना, दैट्स इट। हमेशा यही फोकस रहता है। तो आपने अपने ऊपर ही हर मतलब कि जिस्ट अगर हम निकालना है तो आपने अपने ऊपर ही फोकस रखा, दैट्स इट। उसके बाद हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो राजयोगा को लेकर एक बहुत बड़ी बात है कि कहते हैं कि राजयोगा और प्रोफेशन, ये बैलेंस तो नहीं हो पाएगा भाई हमारे से तो। और आप बोल रहे हो कि मैं तो बहुत इजीली कर लेती हूँ, तो आप हमें बताएं कि आपने ऐसी क्या क्या प्रैक्टिस की अपने एक एक्सपीरियंस के साथ, अपने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ हमें बताएं कि आपने उसको कैसे डील किया। मैं तो ये कहूंगी राज योगा से ही बैलेंस हो सकता है, अदरवाइज बैलेंस हो ही नहीं सकता। जब हमारा इंटरनल हम नहीं समझेंगे अपने आप को, हमारी एक कहते हैं ना इंटरनल टेक्नोलॉजी, वो जब समझ में आई, तो मुझे तो लगा तब से बैलेंस बनाना आसान हो गया। जब हम सुबह खुद ही अपने आप को लेके चलते हैं कि नहीं, हर सिचुएशन में मुझे अपने रिस्पॉन्स पे ध्यान देना है, मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, तो सब कुछ कंफर्टेबल हो जाता है, कुछ मुश्किल आती ही नहीं, आएगी भी। इंटरनल टेक्नोलॉजी आप किस टर्म में आप हमें बताना चाहते हैं? हाँ, इंटरनल टेक्नोलॉजी जो राजयोगा में जो मैंने अभ्यास किया, जिसको मैं इंटरनल टेक्नोलॉजी ही बोलती हूँ, कि डेली जो मैं अफर्मेशंस लेती हूँ, जो हमारी सोल की क्वालिटीज़ हैं, आई एम पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम ब्लिसफुल सोल, मैं डेली अपने आप को ये बोलती हूँ। अब मुझे ऐसे लगता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड का ये हिस्सा बन चुका है, और डेली प्रैक्टिस करने से मतलब ऐसे लगता है कि एक नेचुरल संस्कार हो गया मेरा तो ये। अब मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, एफर्टलेसली हो रहा है सब कुछ, और तभी ये सब कुछ बैलेंस बनना आसान हो रहा है। मैं इसी को इनर टेक्नोलॉजी बोलती हूँ। ये ठीक है तो सब कुछ बढ़िया, कोप अप हो जाता है सब कुछ आराम से। टेक्नोलॉजी में रहते रहते आपने जो अपने इनर को भी टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट कर लिया और उसको भी ट्रेन करना शुरू कर दिया कि मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म करना है, और आपने अपनी इमोशंस को भी कैसे बैलेंस करके चलना है वो भी आपने हमें बताया। और आपने कहा कि एक कॉन्शियसनेस जब शिफ्ट हो जाता है तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो बात सारी यही है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे चेंज करें,
कैसे शिफ्ट करें। ये नहीं है कि आपको अपनी जो इमोशंस है उसको सप्रेस करना है, दबाना है कि कोई बात नहीं अभी काम करेंगे फिर बाद में इसको देखेंगे, लेकिन आपने उसको समझा, जाना और फिर अपने अंदर जो है ट्रांसफॉर्म किया, अपने अंदर परिवर्तन किया। तो आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कई सारी बातों को हमें बताया। शुक्रिया। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BKIT Wing.